हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर और बहुत ही ऑसम से सेशन को। स्टार आईक्यू चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग अन अकेडमी पे मुझसे पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आप अन अकेडमी एप्लीकेशन पे जाइएगा और सुनील कुमार सर्च कीजिएगा और आप मुझे डायरेक्ट जो है ना अन अकेडमी पे फॉलो कर लेना, जिससे मेरी हर रोज की रात को 8 बजे की क्लास या रात को 10:15 की या रात को 6 बजे की क्लासेस आप लोग देख पाएं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं कि अन अकेडमी पे आने वाले 25 से 28 अप्रैल के बीच में अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं, एसएससी बैंक या यूपीएससी या एचएसएससी वटेवर कोई भी कोर्स लेते हैं, तो आप लोगों को 20% का डिस्काउंट मिलेगा। जी हां, आपने ठीक सुना, अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं स्टार आईक्यू तो आप लोगों को इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्सेज बहुत वैल्यूबल होते हैं। जैसे ऑफलाइन क्लासेस में आप लोग टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, वैसे वैसे ऑनलाइन में भी पूछ सकेंगे। आप लोग जो है ना एसएससी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड सिलेक्शन वाइज जो आप सिलेक्शन के लिए टॉपर जो है ना टॉपर की बनाई हुई है, यूं कहिएगा टॉप एजुकेटर की बनाई हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट सी सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज यहाँ पे ले सकते हैं। वो टेस्ट सीरीज के लिए भी आप एनरोल करें। एनरोल के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार आईक्यू कोड मेरा आप लोगों को बिल्कुल भूलना नहीं है। अन अकेडमी पे ऐसे ही लर्निंग फेस्टिवल है, 45 दिनों का प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। 299 रुपए का ही है केवल, जो 8वीं से लेके बच्चा तैयारी कर रहा है 12वीं के बीच में आईआईटी जेई वगैरह की पूरी जर्नी के लिए। इसमें भी आप लोगों को मेरा रेफरल कोड यूज करना होगा स्टार आईक्यू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है। दोस्तों, आप लोगों से कल एक सवाल किया था मैंने, उसका सही जवाब क्या होगा कि हेमू अथवा हेमचंद्र हरियाणा में कहां का रहने वाला था। इस सवाल का आंसर बखूबी आप लोग जानते हैं। इस सवाल का सही आंसर है रेवाड़ी। ठीक है ना, वो तो गलती हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, आंख में तीर लग गया था, वरना नज़ारे कुछ और ही होते। ना ही ये ताजमहल बनता, ना ही लाल किला बनता, और ना ही मुमताज होता, ना ही औरंगजेब कपूत औलाद आती, ना ही बहादुर शाह जफर आता, ना ही वो शायरी आती, उम्र दराज के मांग के लाए हैं 4 दिन, 2 इंतजार में कट गए, 2 आरजू में घट गए। हाँ, ऐसी चीजें ना ही आती। खैर, जमाना गया, वक्त गया। रेवाड़ी इस सवाल का जो है ना वो सही आंसर रहेगा। आज का पहला सवाल क्या रहेगा हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में हरियाणा राज्य ने पिछले 7 वर्षों में कितने पुरस्कार जीते हैं। तो पिछले 7 सालों में हरियाणा राज्य ने टोटल 8 अवार्ड जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। नारी शक्ति अवार्ड जो है ना वो राष्ट्रपति के द्वारा मिला था। किस लिए मिला था? इम्प्रूवमेंट इन सेक्स रेशो, सेक्स रेशो में बढ़ोतरी के लिए नारी शक्ति अवार्ड हरियाणा को मिला। इसके अलावा जो है ना गर्ल एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के अंदर जो है ना एक बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया गया। इसी के लिए जो है ना एक्सेलेंस इन पीएनडीटी रेट्स जो है ना, या यूं कहिएगा केवल जो डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है उसको सेक्स रेशो बढ़ोतरी के अंदर अवार्ड दिया गया। हरियाणा स्टेट को ओवरऑल जो है ना वो ओवरऑल स्पोर्ट है, गाइडेंस है, मॉनिटरिंग एंड अचीविंग द टारगेट, जो महिलाओं से रिलेटेड जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में अवार्ड दिया गया। अच्छा, इसके अलावा इफेक्टिव कम्युनिटी एंगेज्ड, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट करनाल को जो है ना अवार्ड दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र को भी जो है ना वो स्पेशली महिलाओं से संबंधित, या यूं कहिएगा जो आपके कॉमन हेल्थ सर्विस सेंटर है इनमें जो महिलाओं के जो स्वास्थ्य से संबंधित यूं कहिएगा उनमें बढ़ोतरी करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए अवार्ड दिया गया था। ठीक है ना, गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट झज्जर को अवार्ड दिया गया है। महेंद्रगढ़ और भिवानी को जो है ना रिकॉग्नाइज जो सिलेक्टेड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जो सेक्स रेशियो एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये लास्ट 5 सालों के रिगार्डिंग बहुत अच्छा इन्होंने किया, इस करके इनको अवार्ड दिया गया। तो ये सक्सेस स्टोरी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन हरियाणा के लिए। ठीक है, तो ये जरूर आपको याद रखना है। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है ना BBP कहा करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हरियाणा को ओवरऑल सपोर्ट, गाइडेंस, मॉनिटरिंग पूरे हरियाणा को जो है ना अवार्ड मिला हुआ है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो है ना स्टार्ट कब किया गया था? ये किया गया था 22 तारीख को, 22 जनवरी को 2015। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था पानीपत से स्टार्ट हुआ था, याद होगा आपको। उस टाइम पे स्टेज शेयर किया था माधुरी दीक्षित ने, भारतीय प्रधानमंत्री जी ने इसको स्टार्ट किया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इसमें शामिल थे, याद रखना। परिणीति चोपड़ा इसकी पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। वर्तमान में साक्षी मलिक है, याद रखना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो ये डिपार्टमेंट है ना उसका नाम है आपका महिला
एवं बाल विकास मंत्रालय, और इस बाल विकास मंत्रालय के मंत्री का नाम कमलेश ढांडा है, जो कि कलायत से जीती हुई है। इसी अभियान की तारीफ यूएनओ ने भी की है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी की है। 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस वाला समारोह था साल 2017 के अंदर, उसका थीम भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था। लास्ट 2022 का हुआ है, अभी इस बार इसमें थीम था खेलों में नंबर 1 हरियाणा, क्योंकि इस बार ओलंपिक खेलों को दिखाया गया था। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में 750 मेगावाट का नया पावर प्लांट लगाया जाएगा? अपने आप में बहुत ही प्यारा सा सवाल है। आंसर इसका सही रहेगा यमुनानगर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने बिजली की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए यमुनानगर में 750 मेगावाट का नया पावर प्लांट लगाया जाएगा, ऐसी घोषणा की है। मुख्यमंत्री जी ने मानसून के आने के बाद बिजली खपत में कुछ कमी आएगी, तब 3000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता होगी। इसके लिए सरकार के द्वारा जो है ना पहले से ही प्रबंध किए जा रहे हैं। लगभग 400 मेगावाट बिजली कम अवधि प्रक्रिया से शीघ्र ही मिलने वाली है। इसके साथ ही लंबी अवधि प्रक्रिया भी की जा रही है, इससे 500 मेगावाट जो है ना वो बिजली मिला करेगी। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें रिसेंटली हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है। और एक याद होगा, मैंने आपको कल परसों ही पढ़ाया था, यमुनानगर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है जिसका नाम जो है ना गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे रखा जाएगा। कोई कमेंट में मुझे लिख के बता सकता है उस गांव का नाम क्या था? मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, अगर याद आ जाए तो पे नाम था। ठीक है ना, अगर आप हिंट दे रहा हूँ, अगर याद आ गया होगा खैर अब तक तो लिख डालिएगा आप लोग। अच्छा, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट जो है ना आपका हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट के अलावा सरस्वती शुगर मिल भी है, जहाँ पे एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट सबसे पहले हरियाणा में स्टार्ट किया गया था। तो ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूर याद रहनी चाहिए। अगला सवाल है आपका कि वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा विधानसभा की कितनी कमेटियों का गठन किया गया है? तो वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा के अंदर टोटल जो है ना वो 13 कमेटियों का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ठीक है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने साल 2022-23 के लिए विधानसभा की 13 विभिन्न कमेटियों का गठन किया है। हरियाणा विधानसभा सचिवालय के द्वारा जो है ना इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार जो है ना नियम समिति में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जो है ना वो अध्यक्ष होने वाले हैं, जबकि भूपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी, घनश्याम दास अरोड़ा, डॉक्टर अभय सिंह यादव, भारत भूषण बत्रा, नैना सिंह चौटाला, सुधीर कुमार सिंगला इस कमेटी के सदस्य भी होने वाले हैं। तो ऐसे करके जो है ना एक सदस्य कमेटी इन्होंने निर्धारित की है। और हरियाणा विधानसभा को जो है ना पूरे भारत में 16वें नंबर की वो विधानसभा बनी है जो ई विधानसभा बनी है। सबसे पहली भारत में ई विधानसभा बनी थी हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, अगला सवाल क्या है? हरियाणा में कब पहला विषयवार ओलंपियाड जो है ना करवाया जाएगा? तो सब्जेक्ट वाइज जो है ना वो ओलंपियाड करवाया जाएगा आने वाले अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर का महीना तो वैसे बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि मेरा बर्थडे जो आता है ना अक्टूबर में, 5 अक्टूबर को मेरा बर्थडे आता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग महीना है ये। 8वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए जो सब्जेक्ट वाइज ओलंपियाड जो है ना उसका करने का प्रस्ताव है। फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इनके अंदर जो है ना बेस्ट स्थान लेने के लिए जो बच्चे जो मतलब बेस्ट इसमें यूँ कहिएगा आता है या अच्छे मार्क्स लेके कोई बच्चा आएगा तो उसको जो है ना नासा के द्वारा या इसरो के द्वारा जो है ना विजिट करने के लिए इन संस्था के अंदर भेजा जाएगा। मतलब नासा के अंदर बुला लिया जाएगा या नासा खुद उसको जो है ना उनको बुलाएगा, या भारत सरकार की तरफ से नासा, इसरो जैसी जो इंटरेस्टिंग स्पेस रिसर्च जो इंडस्ट्रीज है इनके अंदर भेजा जाएगा। इसके अलावा जो है ना इन बच्चों को अवार्ड भी दिया जाएगा, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपए जो है ना ऐसे इनको जो ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए अवार्ड भी दिया जाएगा बच्चों को। तो 8वीं से लेके 12वीं तक के लिए जो है ना ये ओलंपियाड होने वाला है। और के अलावा इनको साइंस के 1000 विद्यार्थियों को जो है ना वो इसरो का संस्थान में भ्रमण करने के लिए भी भेजा जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये विषयवार ओलंपियाड जो है ना होने वाला है। 8वीं से 12वीं तक के बच्चे इसमें भाग लेंगे। विजेताओं को स्कॉलरशिप के रूप में अवार्ड मिलेंगे। अच्छी रैंक आने वाले 22 विद्यार्थियों को नासा की यात्रा करने के लिए यूएस से भेजा जाएगा। नासा का फुल फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेशन आता है, ध्यान देना, एजेंसी नहीं आता है। नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा फुल फॉर्म है। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी और नासा का हेडक्वार्टर अमेरिका के राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष बिल निल्सन हैं और इसकी स्थापना की थी ड्वाइट डी ने। इसरो के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, 15 अगस्त 1969 की इसकी स्थापना हुई थी। एस सोमनाथ इसके प्रेजेंट में चेयरपर्सन हैं। हरियाणा में 4 से 13 जून तक होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम में मुख्य अतिथि कौन होंगे? ओए होए होए होए, क्या हैंडी सवाल आया। मतलब देखो ना,
ये 4 से 13 जून तक गेम, मतलब गांव बसानी है मंगते पहले ही तैयार हो गए, मतलब पहले ही कह दिया कि क्या बात है भाई साहब, मुख्य तिथि, अरे तुम गेम तो करवा लो भाई साहब, मुख्य तिथि कह दिया। खैर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम ही इसके मुख्य तिथि होंगे, तो यानी कि हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी है ना, यही इसके मुख्यमंत्री होने वाले हैं। कहाँ पे इसका जो है ना आयोजित करने वाले हैं, 4 से 13 जून तक तो होंगे ही, इसका शुभारंभ हो जाएगा 8 मई को। ओए होए होए, मतलब पूरे गजब के चौंचले करेंगे हरियाणा वाले। अब तुम देख रहे हो पूरे जून के महीने में भयंकर गर्मी में ओलंपिक खेलो इंडिया यूथ गेम करवाने वाले हैं। मुख्य अतिथि तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा हरियाणा के खेल मंत्री तो होंगे ही होंगे, भारत के खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर है, ये भी आने वाले हैं। क्या बात है, मतलब इस बार अब कई दिनों तक यही बातें चलेगी। 13 मई को गुरुग्राम में एक प्रमोशनल इवेंट भी आयोजित किया जाएगा। अब समझो बेटा, कई दिन तक मैं ऐसे ऐसे करंट अफेयर बनाऊंगा, इस पे तो एक क्वेश्चन लगभग होएगा ही होएगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ये करेंगे। बढ़िया है, बड़ी खुशी की बात है कि खेलो इंडिया यूथ गेम फाइनली 2021 पूरे साल को डकारने के बाद में 2022 के अंदर करवाए जा रहे हैं। माँ की सुगंध खाइए, इस बार तो पक्का करवाएंगे, देखो कितना की बात सच होती है। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक सुरेंद्र सिंह का विश्व मौसम संगठन के विशेषज्ञ पैनल के अंदर चयन हुआ है? तो विशेषज्ञ पैनल के अंदर जो चयन हुआ है ये है HAU से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ठीक रहेगा। सुरेंद्र सिंह विश्व मौसम संगठन के विशेषज्ञ पैनल में सिलेक्ट हुए हैं। ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और कृषि मौसम विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर है सुरेंद्र सिंह धनखड़। इनका स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर विश्व मौसम विज्ञान संगठन की सुधार आयोग कृषि की स्थायी समिति के रूप में जो है ना विशेषज्ञ सदस्य के रूप में इनका सिलेक्शन हुआ है। ये याद रखना है आप लोगों को। सुरेंद्र धनखड़ जो है ना वो कृषि मौसम विज्ञान से संबंधित सूखा निगरानी प्रणाली या इनसे रिलेटेड या कृषि का घाटा या मौसम विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बहुत सारे क्षेत्र हैं उनके अंदर अपना योगदान देने का ये काम करने वाले हैं। सो इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत ज़रूरी भी सवाल। HAU के बारे में आपको वैसे भी पता होना चाहिए। HAU की स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 1970 को। VC का नाम क्या है? BR कंबोज है, ठीक है। चलो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है और आपके लिए सवाल है कि विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्री वर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।